हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। आज से हम छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा, है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी की जो मुख्य परीक्षा है जिसमें 7 पेपर है कुल, जैसे आपको पता होगा 7 पेपर है। उस 7 पेपर में सबसे बड़ा जो वेटेज रखता है वो रखता है पेपर 1, मतलब आपका भाषा। और उस भाषा में हम आज लेकर आए हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, जिसका नाम है कौन सा, आपका पत्र। इस पत्र से हर बार पेपर में कम से कम आपका 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है जी। आजकल के क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा पूछ दे आपको ये पत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप दीजिए, जी नहीं। इसके अलावा कुछ अलग तरीके से पैटर्न घुमा के आपका पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिए गए। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था ज्ञापन, आदेश, ये सब जो है आपके पेपर में पूछा गया था। तो ऐसे ही जितने भी जो पत्र हैं उनका जो ऑथेंटिक जो डाटा के साथ हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। और रही बात इनकी जो डाटा है ये कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके जो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बीए द्वितीय तृतीय वर्ष जो पढ़ते हैं, उनका जो बुक आता है यूनिवर्सिटी से, वहां से याद रखना है डाटा निकाले गए हैं। समझ रहे? ऐसा नहीं कि कोई भी कोचिंग संस्थान के कोई भी फालतू के नोट से कहीं से भी उठा के ठूस दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज, यहां पर जो मैं फॉर्मेट जो दिया हूं ये एकदम एक आपके दिमाग में बैठाने के लिए है। अंदर में क्या मटेरियल डालना है ये डिपेंड करेगा कि आपके पेपर में किस विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ ये तो फॉर्मेट है, ऐसे ही फॉर्मेट प्लस अंदर का जो मटेरियल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को देख सकते हो, जिससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला जो पत्र जो लेके आए जिसका नाम है कौन सा, शासकीय पत्र, मतलब सरकारी पत्र। ठीक है जी। तो पेपर पूछता है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, एक प्रारूप दीजिए। लेकिन आज का पेपर ऐसा भी पूछ सकता है कि शासकीय पत्र किन किन मामलों में प्रेषित किए जाते हैं, किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, इनकी भाषा शैली क्या होती है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। इसलिए हम जो है इकट्ठा पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि इसके बारे में आपको कुछ इधर उधर या और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना हो। ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम कौन सा, शासकीय पत्र। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है कि शासकीय पत्र किसे बोलेंगे। शासकीय पत्र का मतलब होता है सरकारी पत्र। ठीक है। सरकारी पत्र मतलब परिभाषा की अगर बात करें, मतलब यह है कि जो सरकारी ऑफिस है ना, एक जो सरकारी कार्यालय है, वहां से दूसरे सरकारी कार्यालय में, या दो अलग अलग सरकार है, जैसे एक मान के चलो भारत सरकार है और एक कहीं और मान के चलो रूस का सरकार है, तो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में, या दो विदेशी सरकार के बीच में, या दो राज्य सरकार के बीच में कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, या जो लोग हैं, जो जन साधारण है, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिस पत्र को प्रेषित किया जाता है उसी पत्र को बोलते हैं कौन सा, आपका शासकीय पत्र। ओके। तो जो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में, या दो राज्य सरकार के बीच, या विदेशी सरकार के बीच, अथवा जन साधारण के साथ संबंध स्थापन हेतु जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं उसे ही सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा, प्रयोजन। इसको सरकारी पत्र को प्रेषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है क्या, सूचनाओं का आदान प्रदान करना या सूचनाओं का लेन देन करना, ये इसका मुख्य प्रयोजन होता है। ठीक है। दूसरा चीज, किन मामलों में प्रेषित किया जाता है, किन किन मामलों में, तो ये मामला किस मामला में हो सकता है, किसी व्यक्ति से सूचना लेने देने के लिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, है ना। तो ये किसी व्यक्ति से सूचना लेने और देने के लिए इसको प्रेषित किया जाता है। दूसरा चीज प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विदेशी सरकार, जैसे मान के चलो एक भारत सरकार है, उसे किसी दूसरे सरकार से कोई चीज को लेना है, सूचनाओं को लेना है, तो विदेशी सरकार से, है ना, विदेशी सरकार या यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, राज्य सरकार या केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने और देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट है संवैधानिक व सांविधिक निकायों से। संवैधानिक मतलब जो कोई अनुच्छेद के तहत बने, समझ रहे बात को जी। ओके। तो संवैधानिक व सांविधिक निकायों से सूचना लेने देने के लिए। अगला चीज है अधीनस्थ संबंध कार्यालय प्रमुख से, मतलब आसपास कोई कार्यालय है भाई दबे, तो उस कार्यालय के जो प्रमुख है ना, उनसे क्या करने के लिए, सूचना लेने के लिए। अगला चीज क्या है, कुछ उपक्रम है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उपक्रम जो है सरकारी ही हो। ओके, सरकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है कि उपक्रम सरकारी हो, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो जैसे उपक्रम उद्यमों, है ना, कोई उद्योग वगैरह है, राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंक,
इनको जो है, इनसे जो है सूचना प्राप्त करने के लिए या सूचना देने के लिए भी याद रखना इस सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। तो किन मामलों में करते हैं, तो ये आपका ये कुछ जो पॉइंट है याद रखिएगा, है ना। पेपर में जब आता है ना, तो पेपर में आपके पास स्पीड चाहिए, आपको पता तो रहेगा लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, समझ रहे। तो कम से कम ये 6 जो पॉइंट लिखा हूं मैं, इनको कम से कम अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, ठीक है जी। दूसरा यह है कि भाषा शैली, हमेशा भाषा शैली में हम लिख देते हैं कि भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ 2-3 पॉइंट है। ओके, तो पहला चीज तो भाषा शैली, तो भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, ये तो हर लेटर में ठूस सकते हो आप। अगला चीज, जो लिख रहे हैं लेटर उसमें अस्पष्टता, है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ तो लिए लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं, तो स्पष्टता होनी चाहिए भाषा में। ओके, मतलब उसमें जो लिख रहे हैं मटेरियल, कलेवर, अस्पष्टता, अनिश्चित व 2 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना, डबल मीनिंग वाले ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता किसमें, आपका सरकारी पत्र में। अगला, उत्तम पुरुष यानी मैं का जो प्रयोग है ना, उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग कदापि नहीं होता, याद रखिएगा इसको। उसके अलावा प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो इतने को याद रखिएगा किन मामलों में, और आपका भाषा शैली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या हो सकता है सरकारी पत्र का, ठीक है जी। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर मैं प्रारूप दिया गया हूं, ये मान के चलिए कि ये जो है आपका जो कॉपी है आपका, है ना, जिसमें आंसर राइटिंग आप करेंगे। ओके, जो कॉपी है जिसमें आप आंसर राइटिंग आप करने वाले हैं, उस आंसर राइटिंग में देखेंगे तो जो भी है, जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार, ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में क्या विषय देके, किस मामले में देके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे बीच में लिखना है, ऊपर में लिखना है भारत सरकार लिखना है, उस भारत सरकार के बाद नीचे में लिखना है उस मंत्रालय का नाम, जो मंत्रालय है ना, मंत्रालय के बाद आपका विभाग का नाम, और उस विभाग में कौन सा कार्यालय आता है उसको, जैसे मान चलो मंत्रालय लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में। ओके, विभाग है, मान के चलो मैं शिक्षा विभाग में हूं, तो यहाँ पर आएगा शिक्षा विभाग। कार्यालय जहां मैं काम करता हूँ, भैया शिक्षा विभाग है ना, तो कार्यालय माने चलो कोई ऑफिस में काम कर रहा हूं मैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी में काम कर रहा हूं, ओके, या मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूं, तो वहां पर क्या रहेगा, उस कार्यालय का नाम रहेगा, पता वो पता रहेगा, ठीक है जी। उसके अलावा दिनांक, तो याद रखिएगा ये जो मटेरियल है वो बीच में रहेगा, और साइड में आपका रहेगा कौन सा, आपका पता और दिनांक। ये पूरा फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो ग्रुप टेलीग्राम में है, अब वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद है आपका सेवा में, जैसे हम लोग प्रति लिखते हैं तो यहाँ पर अपने को सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद जिसको भी आपको सेंड करना है, जिसको भी, जिस कार्यालय प्रमुख को सेंड करना है, उसका यहाँ पर नाम लिखना है आपको, जो भी दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेवा में। उसके अलावा क्या रहेगा आपका विषय शॉर्ट स्वीट, जो आपके पेपर में पूछ रहा है विषय, उसी को यहाँ पर आपका लिखना है। बाय द वे, अगर पेपर में नहीं पूछा कि कौन सा विषय है, ये अगर नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से, अगर बोलता है कि अपने हिसाब से कोई एक सरकारी पत्र का नमूना पेश करो, तो फिर पूरा जो खेल है वो आपके हाथ में, जैसा चाहो खेल को घुमा सकते हो, ठीक है जी। तो विषय जो पेपर में दिया है वो नहीं दिया है, तो जो आप सोचे हैं उसको अच्छा से ढंग का विषय यहाँ पर लिखना है, ठीक। उसके बाद अपने को लिखना है संबोधन। संबोधन नहीं लिखना है, ये लिखना है महोदय लिखना है, या महोदया लिखना है, ओके, या प्रिय महोदय लिखना है। देखो, महोदय और महोदया ये कब लिखना है, जब किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई संगठन है या कोई संस्था है, कोई संगठन या कोई संस्था के अगर जो व्यक्ति है उसके लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर यूज करेंगे हम कौन सा, प्रिय महोदय, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। संबोधन नहीं लिखना है, ये सब लिखना है, इनमें से कोई एक, ऐसे नहीं कि तीनों को लिख दिए, महोदय महोदय प्रिय महोदय, है ना, तो इतना भी एकदम प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, अब उसके बाद जो मेन आपका जो चीज है ना, वो है आपका कलेवर। कलेवर का मतलब ये होता है कि खाने पीने का चीज नहीं है कलेवा। कलेवर का मतलब आपका होता है मटेरियल, जो विषय है उस विषय के बारे में आपका यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलो आपको लोक शिक्षण संचालनालय से, है ना, लोक शिक्षण संचालनालय से कितने भर्तियां हुए हैं अब तक, या क्या हुए, उनका डिटेल आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पूरा, वही कलेवर है। मतलब जो मटेरियल, जैसे हम छुट्टी के आवेदन पत्र लिखते थे ना बचपन में, तो लिखते थे कि सविनय निवेदन है या विषयांतर्गत लेख है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण, समझ रहे हो जी, ऐसा ऐसा है, तो वो एक कलेवर है आपका जो बीच में लिखाएगा, ठीक। इतना लिखाने के बाद जो आपका मेन जो चीज है वो है कलेवर। बाकी ये भी है, फॉर्मेट को देखा जाता है पेपर में, कलेवर। उसके अलावा भौदी, मतलब हस्ताक्षर करना है आपको, ओके, हस्ताक्षर आपको करना है।
आपका नाम लिखना है, आपका पद नाम लिखना है, ये इतने चीज को आपको करना है। ठीक है जी। कुछ शासकीय पत्र में इतना ही रहता है, कुछ शासकीय पत्र में आगे भी रहता है प्रतिलिपि प्रेषित, अगर उसको बहुत लोगों को सेंड करना है, ठीक है जी, वो तो ये सब है। तो ये हो गया भैया कौन सा आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट किसका आपका ये। ओके, बीच में रहेगा ये मटेरियल भारत सरकार वाला, साइड में रहेगा कौन सा आपका पता व आपका दिनांक, फिर यहाँ सेवा में, फिर बीच में ये वाला, फिर आपका भौतिक सबसे लास्ट में, जो हम प्रार्थी करके कई बार आपका आवेदन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने भी दोस्त हैं जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ओके, इसमें पूरे भाषा को हम कंप्लीट करेंगे और आने वाले कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे मटेरियल जो आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ऑथेंटिक मटेरियल, अपना उद्देश्य है कि ऑथेंटिक मटेरियल आपको देना। मेरे जितने भी वीडियो बने हैं आप जाके देख सकते हैं, सभी में जो मटेरियल है वो ऑथेंटिक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ज्यादातर जगहों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।